हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज जो हम वर्कशीट डिस्कस कर रहे हैं वो हिंदी मीडियम में है। सब्जेक्ट है आपका गणित और वर्कशीट नंबर है आपका 32। डेट है आपकी 16 सितंबर 2020। कक्षा है आपकी 9th और एज यूजुअल आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। पारीयकता जो एक टॉपिक है हमारा, इंग्लिश में हम इसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ये हिंदी मीडियम में है। गणित हम डिस्कस करेंगे और विद सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे कि कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो और टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। जो आपको पूर्व ज्ञान होना चाहिए उसके बारे में क्या क्या है। एक घटना की पारीयकता की समझ, कोई भी ऐसी घटना जो आपको पता है और उसकी पारीयकता कैसे निकालते हैं, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। सिक्के और पासे की पहचान व समझ। सिक्का होता है आपका क्वाइन, जो कि आपको दिख रहा है, ये क्वाइन 1 का या 2 का, इस टाइप से कोई भी क्वाइन है। और पासा मतलब जो लूडो में हम खेलते हैं, जिसको हम गिट्टा भी बोलते हैं और पासा भी बोलते हैं, तो इनकी पहचान भी आपको होनी चाहिए। पासे के अंदर जो नंबर होते हैं वो 6 नंबर होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। आइए अब हम पिछली कक्षाओं में पारीयकता के बारे में जो हम पढ़ चुके हैं उसे दोहराते हैं। थोड़ा बहुत हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, उसको थोड़ा सा दोहराते हैं और उसके बाद इस वर्कशीट का काम स्टार्ट करते हैं। हम पारीयकता की सहायता से अनेक स्थितियों में होने वाली घटनाओं से संबंधित एक अनुमान या संभावना को संख्यात्मक रूप में लिखना चाहते हैं। तो जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, तो उसको हम संख्या में कैसे लिखते हैं वो चीज़ यहाँ पर बच्चों हम समझेंगे। जैसे कि पारीयकता क्या होता है। पारीयकता में सबसे पहले नीचे जो होता है वो प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या होती है। मान के चलिए एक सिक्का है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि एक इसको समझते हैं कि कैसे ये बोलना चाह रहा है। ये फॉर्मूला, जो सिक्का है उसको उछालने में 2 ही संभावित परिणाम आते हैं। या तो चित्त आएगा, जिसको इंग्लिश में हम हेड बोलते हैं, या पट आएगा, जिसको हम इंग्लिश में टेल बोलते हैं। तो या तो चित्त होगा या पट होगा, तो हेड या टेल होगा। तो कहने का मतलब है एक टाइम पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। यू कैन से चित्त होगा या पट होगा। तो मगर दोनों टोटल परिणाम कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, तो वो नीचे आ जाएंगे। मगर एक टाइम पे फेवरेबल इवेंट कितना होगा? या तो हेड होगा या टेल होगा। तो अगर मैं चित्त का निकालता हूं तो चित्त का भी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, मतलब पारीयकता कितनी आ जाएगी? 1/2। इसी तरह से पट की अगर हम निकालते हैं तो टोटल परिणाम होंगे 2 और पट के आने की कितनी पॉसिबिलिटी है? ओनली 1। तो 1/2 आ जाएगा आपका चित्त का और 1/2 आ जाएगा आपका पट का। ठीक है बच्चों, तो ये होता है आपका फॉर्मूला, जिसको परिणाम संभावित है, ये हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखते हैं हमने जो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है वो है समसंभावित। समसंभावित का मतलब होता है कि दोनों अगर इक्वल आ जाए, बराबर आ जाए, तो हम कहते हैं ये समसंभावित है। जैसे कि हमने सिक्का उछालने के प्रयोग में देखा कि हमने प्रत्येक परिणाम आने का संयोग या पारीयकता एक ही है। आप देख सकते हो 1/2 इसका आया, 1/2 इसका आया, तो एक ही है। तो इस दोनों परिणाम को हम समसंभावित कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये डेफिनेशन इस बॉक्स में लिखी हुई है, इसको आप पढ़ लेना, वही चीज़ बार बार लिखी हुई है। अब एक पासे फेंकने के प्रयोग पर विचार करते हैं। अब अभी तक तो हमने सिक्के के ऊपर अप्लाई किया, अब पासे पे हम करते हैं। जो ये पासा दिया हुआ है, जिसको हम इंग्लिश में डाइस भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर डाइस के अंदर कितने नंबर होते हैं? टोटल 6 नंबर होते हैं। तो अब 6 में से हम देखते हैं परिणाम अगर 2 प्राप्त करने की पारीयकता क्या होगी। परिणाम हमें 2 प्राप्त करना है, तो उसकी पारीयकता क्या होगी बच्चों? टोटल परिणाम कितने हैं? 6 और 2 आने की पारीयकता कितनी होगी? ओनली 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6। ठीक है बच्चों, इसी तरह से परिणाम 5 प्राप्त करने की पारीयकता कितनी होगी? टोटल परिणाम कितने हैं? 6 और जो फेवरेबल इवेंट है 5, वो कितना है? ओनली 1। तो कहने का मतलब है 1/6 और 1/6 दोनों के दोनों क्या है? आपके बराबर है। तो क्या ये प्रयोग सभी परिणाम समसंभावित होंगे? बिल्कुल होंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा हाँ। ठीक है, तो हाँ इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अगला, इसने पॉसिबिलिटी दी आपको अपने अध्यापक और साथियों के साथ चर्चा कीजिए। ये वाले जो क्वेश्चंस है ये मैंने आपको आंसर दे दी है। उसके बाद एक थैले में 4 लाल गेंद है और 2 पीली गेंद है। एक थैला है जिसके अंदर 6 बॉल है,
जिसमें से 4 तो लाल है और 2 पीली गेंद है। ये गेंदें रंग के अतिरिक्त सभी प्रकार से एक जैसी है। ये गेंदें जो है रंग सिर्फ और सिर्फ यू कैन से अलग अलग है, और बाकी चीज़ों में चाहे वो साइज है, चाहे उसका वजन है, या कोई भी चीज़ है तो वो और बाकी चीज़ों में बराबर है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें देखना है एक लाल गेंद आने की पारगम्यता क्या होगी। एक लाल गेंद अगर हम निकालना चाहते हैं, टोटल गेंद कितनी है, 4 लाल गेंद है। ठीक है, और 4 + 2, एक बॉक्स में, एक बैग में कितनी गेंदें हैं, 6 है, तो टोटल तो हो गई 6। अब किसकी पूछी है इसने, लाल गेंद की, तो ऊपर आ जाएगा लाल गेंद की वैल्यू। ठीक है बच्चों, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3। ठीक है बच्चों, इसी तरह से पीली गेंद की पारगम्यता कितनी होगी, पीली गेंद कितनी है 2, और टोटल कितने थे 6, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 1/3, तो ये आ जाएगा 1/3। ठीक है बच्चों, क्या ये समसंभावित है, क्या ये इक्वल है 1/3 और 2/3, नहीं है, तो इसका आंसर लिख देंगे आप नहीं। ठीक है, तो ये आ जाएगा नहीं। क्लियर। इस तरह से आपको अपने अध्यापक और साथियों के साथ चर्चा करनी है इसके बारे में। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर है जिसको हम प्रश्न उत्तर बोलेंगे हिंदी में, अभ्यास प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, 2 सिक्के को अगर एक साथ उछालने पर आने वाले संभावित परिणामों को लिखना है। तो संभावित परिणाम लिखने हैं। अब यहाँ पर एक सिक्का नहीं है, 2 सिक्के हैं, तो देखते हैं बच्चों क्या लिखेंगे हम। सिंपल सी बात है, पहला सिक्का है, यहाँ पर हम लिख देते हैं सिक्का। ठीक है, ये हो गया सिक्का, ये पहला है और ये दूसरा है। पहला सिक्का हेड है, मतलब जिसको हम बोलेंगे हेड का मतलब चित्त। ठीक है, तो मैं यहाँ हिंदी में भी लिख देता हूँ चित्त। अगर चित्त है, दूसरा भी चित्त है। ठीक है, मगर यहाँ पर दूसरा जो सिक्का है वो चित्त आया और अगली बार पट आया। एक बार में एक ही आएगा, मगर यहाँ पर चित्त है। यहाँ पर अगली बार पट आया, यहाँ पर भी पट आ सकता है, और यहाँ पर पट आया और यहाँ पर चित्त आ सकता है। तो इस तरह से अगर आप 2 सिक्के को उछालते हो तो टोटल कितने बनेंगे, 1 2 3 4, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो टोटल 2 सिक्के को उछालने पर संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे बच्चों, 4। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। वर्कशीट में आप जल्दी से इसको राइट डाउन कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई है। तो 10 पृथक पर्चियां हैं, उस पर 1 से 10 नंबर लिखे हुए हैं। एक पर्ची पर एक ही संख्या है। ठीक है बच्चों, एक बक्सा है, उसमें पर्चियों को अच्छी प्रकार से मिलाकर उसमें से एक पर्ची निकाली जाती है। एक बक्सा है, उसमें सारी अच्छी तरह से पर्चियां मिलाई गई है। हमें नहीं पता कौन सी पर्ची पे क्या नंबर लिखा हुआ है, उसको मिलाई गई और उसमें से एक पर्ची निकाली जाती है। निकालने के बाद जैसे संख्या 5 प्राप्त करने की पारगम्यता क्या होगी, तो आप समझिए बात को। तो 10 पर्ची है, तो टोटल परिणाम कितने हो गए बच्चों, 10 हो गए। और 5 आने की संख्या, मतलब संख्या 5 आने की पारगम्यता कितनी होगी, ओनली एक ही होगा। ठीक है, पक्ष में परिणाम की कुल संख्या जो घटना हुई है वो कितनी होगी, एक ही होगी। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 1/10। ठीक है, इसी तरह से दूसरा प्रश्न है आपका, 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने की पारगम्यता क्या होगी। 6 से बड़ी, देखिए आपके पास नंबर कितने थे, 10 नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 6 से बड़ी कितने हैं बच्चों, 7 8 9 10। तो टोटल कितने नंबर हुए, 4 नंबर हुए जो घटना हो सकती है। टोटल नंबर कितने थे, वो 10 नंबर थे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4/10। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2/5। तो फाइनल आंसर आ जाएगा इसका 2/5। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरी वीडियो को समझा। जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, और न्यू यूज़र है तो सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकन, और फाइनली इसको शेयर करिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बच्चे जो हैं वो वर्कशीट को कंप्लीट कर पाए, टाइमली सबमिट कर पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।